संस्कृताय नमः। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संस्कृत सूक्तियों की श्रृंखला में आज जिस सूक्ति पर हम चर्चा करेंगे वह सूक्ति महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण से ली गई है। हमारी आज की सूक्ति है अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थात अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई गलती करते हैं और आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है आपका, जो आपको यह नहीं बताता है कि आप यह जो कार्य कर रहे हैं वह गलत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वह मनुष्य सच में आपका मित्र है? वह मित्र कहे जाने योग्य नहीं है। और इसके उलट अगर आप कोई गलती करते हैं और आपका जो भी मित्र है, जो आपके साथ रहता है, वह आपको आपकी इस गलती के विषय में बताता है और आप इस बात को सुनकर उससे क्रोध करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वह आपका मजाक उड़ा रहा है, वह आपकी कमियां गिनवा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आप उस मनुष्य के अच्छे मित्र हैं? इसीलिए कहा गया है अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अर्थात अप्रिय, सुनने में जो अच्छा ना लगे लेकिन जिससे लाभ हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दोनों ही लोग दुर्लभ होते हैं। यदि आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और आपको कोई मनुष्य आके कहता है कि यह करना गलत है, तो क्या आपको ऐसा सुनने में अच्छा लगता है? यदि आप आपके लाभ की कही गई बातों को स्वीकार करते हैं तो आप उन दुर्लभ इंसानों में से हैं। और यदि आप ऐसी बातों को सुनना स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आपको क्रोध आ जाता है, तो निश्चय ही यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग जो होंगे वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ करेंगे, भले आपकी कमियां होंगी वो उसे नहीं गिनाएंगे और पीछे जा कर के आपकी बुराई करेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। हमें ऐसा स्वभाव रखना चाहिए कि यदि हमारे भीतर कोई कमी है और कोई उसे बता रहा हो तो हम उसे अच्छे से सुने और उस कमी को सुनकर हम अपने भीतर सुधार करें। हमें तो अपने मित्रों को यह भी कह देना चाहिए कि बिना बात की मेरी तारीफ़ ना करो। यदि कोई कारण है तो आप तारीफ़ कर सकते हैं, और यदि मेरे अंदर कोई कमी है तो उसको बिल्कुल उजागर करो, क्योंकि समय से यदि आपको आपकी कमी बता दी जाए, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग आपके पास ही रहते हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी अच्छाइयों बुराइयों दोनों को जानते हैं, और अगर वो उसको आपको बताते हैं तो आप उसे समय से सुधार लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। तो दोस्तों, इस सूक्ति को याद रखिएगा, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। आशा करता हूँ कि वाल्मीकि रामायण की यह सूक्ति आपको पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आपके जो भी विचार हैं उसे कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।